सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन का दूसरा लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग अभी तक, ठीक है ना, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन में जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था वो पार्टिकुलर केवल और केवल पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में ही हमने पूरी चर्चा किया। अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है ना, 4 केसेस पढ़े थे, जिसमें से फर्स्ट केस उस पहले वाले वीडियो में हो गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देखिए जो पहला लेक्चर हमारा था पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना उसके ये बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं इसका लिंक पहले वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, हम लोग क्या किए थे कि फर्स्ट केस को पूर्ण रूप से ख़त्म कर चुके हैं। आज उसी क्रम में केस नंबर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है? व्हेन डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर विथ रिपीटेशन, जब हर में रेखीय गुणनखंड हो जिसकी पुनरावृत्ति हो। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक एग्जाम्पल लिखा है x-2 होल बाई x प्लस 2 इंटू x-3 का होल स्क्वायर। हालांकि ये हमारा समाकलन चल रहा है, लेकिन समाकलन में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन पढ़ना है। तो चूंकि हम लोग ना तो 11th में कुछ पढ़े हैं आंशिक भिन्न और ना तो 12 में पढ़े हैं, क्योंकि अब ये सिलेबस से बाहर चला गया है। हम लोग के समय में जब किताब की 5 पुस्तकें होती थी तो उस कंडीशन में क्या था कि हम लोग के अलजेब्रा में ये चीज़ इंक्लूड था, तो उस समय हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आज के सिलेबस में ये चीज़ ना होने के कारण मुझे एक बार पुनः वही चीज़ बताना पड़ रहा है। अगर ये नहीं बताया जाएगा तो आप कभी भी इस चैप्टर को लगा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। अब क्या लिखा है एक बार पुनः, व्हेन डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर, ठीक है ना, विथ रिपीटेशन, जब हर में रेखीय गुणनखंड हो जिसकी पुनरावृत्ति हो। वहाँ नो रिपीटेशन था। हाँ, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर ही था, लेकिन यहाँ पर भी लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीटेशन के साथ है। अब यहाँ लिखा x-2 होल बाई x प्लस 2 इंटू x-3 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको हटा दें तो ये दोनों लीनियर फैक्टर होंगे और ये केस नंबर फर्स्ट को फॉलो करेंगे क्योंकि रिपीटेशन नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ स्क्वायर लगा दें या क्यूब लगा दें या कुछ और लगा दें तो वो केस नंबर फर्स्ट ना हो करके केस नंबर सेकंड हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी आप घात लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए यहाँ पर हमारे पास कोई पावर नहीं होगा, कोई डिग्री नहीं होगा। बस हमारे पास जो क्वेश्चन है x-2 होल बाई x प्लस 2 इंटू x-3 का होल स्क्वायर है। आइए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे होगा? पहला चीज़, इस चीज़ को a बाई x प्लस 2 प्लस b बाई x-3 प्लस c बाई x-3 का स्क्वायर होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर क्यूब होता तो आगे हम लोग लिखते क्या? प्लस d बाई x-3 का होल क्यूब। बात समझ में आ रहा ना? 4 घात होता तो यहाँ प्लस e बाई x-3 का होल टू पावर 4 होता। बात समझ में आ रहा है ना? चूँकि हमारे पास पावर 2 है इसलिए यहीं तक जाते हैं। इतना समझ में आया? तुरंत आप लोग इसे क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या होगा? x-2 बाई x प्लस 2, x-2 बाई x प्लस 2, x-3 का स्क्वायर इक्वल, हम लासा लेते हैं इस हर का, ठीक है ना, एलसीएम होगा x प्लस 2 और x-3 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब a इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या आपके पास बचेगा? बचेगा x-3 का स्क्वायर। फिर b, एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो एक पावर बचेगा, साथ साथ ये भी बचेगा, तो हो जाएगा x प्लस 2 x-3 प्लस c
x माइनस 3 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ से क्या होगा, इसका हर और इसका हर क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, x माइनस 2 इक्वल a x माइनस 3 का स्क्वायर b x प्लस 2 x माइनस 3 c x प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया भैया, सेकंड हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं बाय फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हो जाएगा क्या आपके पास, x माइनस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6x प्लस b x प्लस 2। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, x में गुणा करेंगे x का x स्क्वायर प्लस माइनस घटेगा, 3 में से 2 गया 1 तो हो जाएगा इतना, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 प्लस c x प्लस 2। अब होगा क्या, x माइनस 2 a x स्क्वायर प्लस 9a माइनस 6x a b x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 6b प्लस सी एक्स प्लस 2c। अब ध्यान दीजिएगा, इकट्ठा करेंगे एक्स स्क्वायर को एक साथ, एक्स को एक साथ और केवल इस कांस्टेंट वाले को एक साथ। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल यहाँ से ax स्क्वायर और कहाँ x स्क्वायर है, यहाँ bx स्क्वायर हो गया। अब प्लस x वाला माइनस 6x ये माइनस bx प्लस cx ये हो गया। अब कांस्टेंट टर्म प्लस 9a और इसके बाद में माइनस 6b और प्लस 2c ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली एक लाइन हम लोग कम कर लेते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के। एक्स स्क्वायर जब कॉमन होगा तो क्या होगा, ध्यान दे दीजिएगा भैया लोग, होगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाहर चला आएगा तो बचेगा क्या, a प्लस बी बचेगा, a प्लस, ठीक है ना, b, सॉरी कहाँ थे हम लोग, ax स्क्वायर और bx, a प्लस कितना बचेगा आपके पास, b बचेगा। यहाँ से x कांस्टेंट x को कॉमन ले लीजिएगा तो इसको x बाहर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इतना है x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, इतना है x का कॉफिशिएंट और इतना आपके पास कांस्टेंट टर्म है। इतना समझ में तो आ गया होगा। यहाँ से ये x है, ये कांस्टेंट है, इसके पास x स्क्वायर का टर्म नहीं तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे दोनों पक्षों का। किसका तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद का। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, दोनों पक्षों के गुणांकों एवं अचर पदों की तुलना करने पर। तो आइए तुलना कर दिया जाए। आपको मिलेगा क्या, पहला चीज a प्लस बी इक्वल 0, इसके बाद -6 ये माइनस बी और ये प्लस सी इक्वल 1, इसके बाद क्या है 9 ये -6b प्लस 2c इक्वल -2। अब ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन सेकंड था, इसको हम पूरे को इक्वेशन नंबर थर्ड मान ले रहे हैं। इतना समझ में आया। अच्छा, ये किस मेथड से किया, बाय पॉपुलर मेथड, बाय पॉपुलर मेथड। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हल करने की दो विधियां हैं, एक वैदिक है और एक पॉपुलर है। हमने केस नंबर फर्स्ट में दोनों मेथड फॉलो किया, पॉपुलर भी फॉलो किया और वैदिक भी फॉलो किया। लेकिन अब केस नंबर सेकंड से आपको दोनों ही मेथड को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर एक मेथड फॉलो करेंगे तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाएंगे, अगर दोनों फॉलो करेंगे तो वही क्वेश्चंस
इजी हो जाएंगे। जैसे यहाँ 3 इक्वेशन है और 3 अज्ञात भी हैं, तो जाहिर सी बात है इसको हम हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इस डिफिकल्ट से बचने के लिए हम वैदिक मेथड भी यहाँ फॉलो कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं वैदिक मेथड में। अब वैदिक मेथड में क्या करते हैं, 1 by 1 को 0 करते हैं। मतलब जैसे यहाँ x - 3 है, अब ये वाले टर्म को 0 करना है। अगर ये वाले टर्म को 0 करना है तो x के जगह पर अगर 3 पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसको 0 करना है तो x के जगह पर -2 रखना होगा, और जैसे x के जगह पर -2 पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में भैया, वैसे आपका c वाला भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही तो वैदिक होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, वैदिक मेथड को फॉलो करते हैं। आइएगा चलते हैं, इस चीज़ को कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, ठीक है ना। x - 3 = 0, दिस एम्प्लाइज x = 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आइए रख दिया जाए। तो x, ठीक है ना, ये 3 है तो 3 - 2 हो जाएगा, और ये 3 - 3 का स्क्वायर प्लस b 3 + 2 और 3 - 3 प्लस c 3 + 2। अब यहाँ से 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1, और ये 3 में से 3 गया 0, a 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, c बचेगा। 3 2 5 5c, दिस एम्प्लाइज c = कितना हो जाएगा भैया आपके पास, 1/5 हो जाएगा। तो बच्चा लोग हमने c जो कांस्टेंट था उसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1/5। अब आइएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, x = 3 मैंने पुट किया। अब आपके पास दूसरा फैक्टर बनना है x + 2, तो हम लोग क्या करते हैं, x + 2 = 0, दिस एम्प्लाइज x = प्लस से उधर जाएगा तो -2 समीकरण 2 में रखने पर। तो आइए रख दिया जाए समीकरण 2 में। अब ध्यान दीजिएगा, रहने दो, इधर ले दे रहे हैं, और थोड़ा सा और नीचे लाओ भाई। अभी x = -2 समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, तो समीकरण 2 यही हमारे पास है, -2 इक्वल ये, और फिर 2 माइनस, ठीक है ना, यहाँ से -2 -3 का स्क्वायर प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, -2 तो ये 0 हो जाएगा, -2 c वाला भी 0 हो जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अब लोग 12 में पहुँच चुके हैं। दिस एम्प्लाइज -2 -3 -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 25, तो ये हो गया 25, ये इक्वल हो जाएगा 2 2 2 4 -4। दिस एम्प्लाइज a = -4/25। तो बच्चा लोग जहाँ भी हमारा a होगा उस जगह पर रख सकते हैं -4/25। तो आइए रख दिया जाए। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमने a की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, हमने c का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब एक अज्ञात बचता है b। तो आप इक्वेशन नंबर 3 में कहीं भी a और c का वैल्यू पुट कर देंगे तो b का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली यहाँ से लिख देते हैं, चूँकि, ध्यान दीजिएगा, चूँकि, ठीक है ना, चूँकि a + b = 0, दिस एम्प्लाइज a = कितना हो जाएगा, -b हो जाएगा। तो a के जगह पर कितना है, -4/25 = -b, इस माइनस से माइनस कैंसिल, दिस अतः b = कितना मिलेगा, अतः b = 4/25। तो ये बच्चा लोग हमने a, हमने b और हमने c तीनों कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इस तीनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो आइएगा, a, b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण 1 में रख दिया जाए। समीकरण 1 हमारे पास है x - 2
एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल ए मतलब कितना -4/25 इंटू एक्स प्लस 2, इसके बाद प्लस बी का मतलब कितना 4/25 एक्स माइनस 3 और उसके बाद क्या है प्लस सी का मतलब 1/5 और एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चा लोग हमने क्या कर लिया, ठीक है ना, जो हमारे पास ये था x माइनस 2 होल बाई एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है कि अंश का डिग्री है 1 और हर का डिग्री है 3। इसको अगर हल करेंगे तो स्क्वायर होगा, गुना करेंगे x का तो कितना हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा। तो भैया हमने बताया है हर इज ग्रेटर देन अंश, तो उस कंडीशन में हर की डिग्री जब अंश की डिग्री से बड़ा होता है तो उस प्रकार के फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जब हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर में होता है तभी वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वही फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगा तो हम पहले डिवाइड प्रोसेस फॉलो करेंगे। डिवाइड प्रोसेस फॉलो करने के बाद वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा और जैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तुरंत हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों हमारे पास जो ये क्वेश्चन था हमने ए बी सी 3 कांस्टेंट के रूप में इसको ब्रेक कर दिया। ये कंपाउंड था और कंपाउंड के बाद इन सब में क्या है आपका एक सिंपल फ्रैक्शन है। तो अभी हमने बताया, इतना तो समझ में आया ना। अब थोड़ा सा हम लोग इससे हट करके अपने समाकलन की दुनिया में चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमें पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। अब आप बताइए, इतना तो नोट हो गया ना। अब सुनिए, अगर हमें कह दिया जाए इंटीग्रेशन x माइनस 2 होल बाई एक्स प्लस 2 और x माइनस 3 का स्क्वायर कह दिया जाए, लगाओ समाकलन। आपको पार्शियल फ्रैक्शन पता ही नहीं है, समाकलन लगा पाएंगे क्या? कभी नहीं लगा पाएंगे। तो भैया इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन बिना ये क्वेश्चन आप कदाप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया तो इस चीज़ को आप क्या करिए, इस चीज़ को हल करिए। हल करने के बाद आपको वही मिलेगा, मूल भिन्न प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चंस को अगर हम लोग हर जगह इंटीग्रेशन लगा दें तो बताइए भैया यही क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा ना। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स में। ध्यान दीजिएगा, अगला आपके पास जो एग्जाम्पल्स है वो भी केस नंबर 2 पर डिपेंड है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि x माइनस 1 हमारे पास एक क्या भैया लीनियर फैक्टर है और इसका रिपीटेशन हो रहा है। कैसे? x माइनस 1 तो इसको इतने बार ना लिख करके हम डायरेक्टली यहाँ पावर 3 लिख दे रहे हैं, तब जा कर के अब हमारा वही चीज़ लिखा है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो लीनियर फैक्टर है विथ रिपीटेशन है। बड़ा गर्मी आज है भैया। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि सॉल्व आप पे लोग करेंगे, बस थोड़ा सा केवल हम हिंट देंगे। यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे a बाई एक्स माइनस 1 b बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर c बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अगर होल टू पावर 4 होता तो एक टर्म वो आगे जाता, d बाई एक्स माइनस 1/4 होता। इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे तुरंत केस नंबर फर्स्ट फॉलो, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉलो कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हर का मतलब डिनोमिनेटर का हम लोग क्या लेंगे भैया, एलसीएम लेंगे। तो बिल्कुल ले लीजिए, एलसीएम इसका होगा x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ a होगा और यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, कट करके बचेगा 2 पावर बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर। इसके बाद b, यहाँ 1 पावर बचेगा x माइनस 1, c केवल बचेगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स a x माइनस 1 का स्क्वायर b x माइनस 1 c से आप सेकंड मान लीजिएगा।
अब इसको अगर आप लोग हल करेंगे तो a बराबर आप लोग स्वयं करेंगे, a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर 3 मिलेगा और c बराबर कितना मिलेगा आपके पास 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से इन सभी का मान इक्वेशन नंबर पुट, ठीक है ना, इन इक्वेशन इनटू, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब, ए का वैल्यू है 1, 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी का मतलब है 3 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, सी का मतलब है 2 बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब। तो भैया लोग इस प्रकार से आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जब पार्शियल फ्रैक्शन समझ गए होंगे तब। तो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, इतना कर लीजिएगा। ए बी सी का मान हमने बता दिया, नहीं आता है तो कमेंट करेंगे, फिर हम इसको लगा देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 3 को फॉलो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो अगला केस है उस केस में क्या कह रहा है, थोड़ा सा बाल सही कर लिया जाए भाई। हाँ, केस नंबर जो 3 का रहा है, व्हेन डिनोमिनेटर हैव क्वाड्रेटिक फैक्टर विथ नो रिपीटेशन, मतलब हर हमारा कैसा हो भैया, द्विघातीय गुणनखंड हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। सबको दिख रहा है इसका डिग्री कितना होगा 2, इसका डिग्री कितना होगा 2, इसका भी डिग्री कितना होगा 2 होगा, और इस चीज़ का फैक्टर नहीं किया जा सकता है। देखिए किसी का फैक्टर, अरे भाई अगर ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो भैया ये भी तो हमारा सेकेंड डिग्री का है, लेकिन इसका फैक्टर हम लोग कर सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2, ये तो केस नंबर फर्स्ट फॉलो कर जाएगा ना, क्योंकि इनका जो फैक्टर है भैया, इनका जो फैक्टर है वो लीनियर है, नॉन रिपीटेशन है। तो अगर ऐसा है, मतलब आप फैक्टर करने के उपरांत ही जान पाएंगे कि कौन सा केस फॉलो कर रहा। जब तक आप फैक्टर नहीं करेंगे तब तक आप ये चीज़ नहीं जान पाएंगे। जैसे यहाँ से इसका कोई फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल होगा तो वही करड़ी और उसके बाद अनाप शनाप आएंगे। यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसका करने पर यही चीज़ मिल जाए, होगा बूढ़ बनाना पड़ेगा जो कि करड़ी फड़ी आएगा, उससे मुझे नहीं मतलब है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, हाँ इसका फैक्टर पॉसिबल है जो कि x प्लस 3 x प्लस 2 होगा। अर्थात कहीं अगर ऐसा दे दिया जाए तो आप ये मत समझिएगा कि हर तो भैया इसका क्वाड्रेटिक है, नहीं, इसका पहले फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करेंगे आसानी से, 3 दूना 6 x प्लस 3 x प्लस 2। अरे भैया ये तो मेरा भ्रम था, भ्रम क्या था, अभी तक हमने एक चीज़ रट्टा मारा कि भैया हर उसका क्वाड्रेटिक होना चाहिए, हर क्वाड्रेटिक था, लेकिन उसका फैक्टरवा क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है ना। तो वही लिखा है व्हेन डिनोमिनेटर हैव क्वाड्रेटिक फैक्टर, द्विघात गुणनखंड हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, जैसे कि ये आप सबका दिखाया गया है। अब चलते हैं एक आध एग्जाम्पल्स हम लोग लगा लेते हैं, तब तक इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा भैया। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक क्वेश्चंस लिखा है 3x प्लस 1 होल बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, इस केस में केस फर्स्ट और केस सेकंड आ सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है बट नो रिपीटेशन, मतलब ये केस नंबर 3 है, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब एक चीज़ ध्यान देना, ध्यान क्या देना हमें कि 3x प्लस 1 बाई ये क्वाड्रेटिक है और रिपीटेशन नहीं है, तो इस चीज़ को हम कैसे एक सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैसे होगा, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना तो समझ में आया। मतलब जब द्विघात होगा, यहाँ द्विघात होगा तो यहाँ कितना होगा, एक घात। जब यहाँ एक घात था तो यहाँ कोई x का पावर ही नहीं था, x टू पावर 0 था। जब उसका डिनोमिनेटर का डिग्री 1 था तो उसके नॉमिनेटर मतलब उसके अंश का डिग्री कितना है, 0 है। जब 2 होगा तो कितना होगा भैया, 1 होगा। अब ये आप मान लीजिए कि यहीं स्क्वायर लगा दिया जाए। अगर यहीं हम स्क्वायर लगा देंगे तो ये जो है कुछ आगे तक जाएगा। कैसे जाएगा, डी एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जाएगा। अगर 3 पावर होगा तो हो जाएगा क्या, सी डी ई हो गया एफ
सॉरी एफ जी प्लस एच बाई एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स प्लस जी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा ना, लेकिन इतना लंबा हमें बताने की क्वेश्चन नहीं, बस समझना है आपको। जैसे अगर वो समझ जाएंगे तो वो भी क्वेश्चंस लगा ले जाएंगे। तो चलते हैं, हमारा पावर कितना था भैया, 2 था, तो वहीं तक सीमित रहते हैं, इतना ही तक। अब ध्यान दीजिएगा, इतना हमारे पास क्वेश्चन था। इसे आप तुरंत पुराने क्वेश्चनों की भांति इसे भी आप तुरंत मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भैया इतना तो हो गया ना, अगला काम होगा किसका, एलसीएम लेने का। तो आइए 3x + 1 / x - 1, हम प्यार करने वाले, x - 1 x² + 1 a, इससे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा x² + 1। फिर उसके बाद में क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो हो जाएगा bx + c और इंटू में x - 1 ए। बच्चा इतना समझ में आया होगा ना। अब हम लोग अगला कार्य क्या होगा, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, तो बचेगा क्या, 3x + 1 = ax² + 1 प्लस bx + c और x - 1। इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया आपके पास भैया, इक्वेशन नंबर ये आपका हो गया सेकंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, a और इसका अंदर घमासान कर लेते हैं, 3x + 1 ax² + a, फिर उसके बाद में bx² - bx + cx - c। अब सबको हम गैदरिंग करेंगे, स्टोर करेंगे, ax² + bx² - bx + cx। एक काम करते हैं भैया, यहाँ -bx और यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, ये और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, इसके पास x² नहीं है, भीख दे दो 0x²। अब दोनों पक्षों के गुणांकों का मतलब x² और x के गुणांकों, ठीक है ना। अच्छा एक काम कर ले, डायरेक्टली x² कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा a + b और x² और यहाँ भी क्या करते हैं भैया, x को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा। दोनों पक्षों के गुणांकों मतलब x² और x, दोनों पक्षों के गुणांकों योम अचर पदों की तुलना करने पर, तुलना कर दिया मैंने, तो बचेगा क्या, पहला चीज़ होगा a + b = 0 और इसके बाद -b + c = 3 और a - c = 1 और ये केस नंबर थर्ड होगा, सॉरी हाँ थर्ड होगा। और ये हमने कैसे भैया लाया, बाई पॉपुलर मेथड, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ही यहाँ फॉलो कर जाएंगे वैदिक मेथड। तो आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से इस चीज़ को मिटा करके और अब हम लोग वैदिक मेथड फॉलो करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि अब जो केस नंबर सेकंड से ही है उसमें आपको दोनों ही मेथड फॉलो करना होगा, उससे आपका क्वेश्चंस आसान हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हम पहला चीज़ क्या 0 कर लेते हैं, x - 1 है, ठीक है ना, x - 1 = 0, दिस एम्प्लाइज x = 1, ठीक है ना। पुट इक्वेशन सेकेंड, आइएगा तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1, 3 × 1 + 1 =, ठीक है ना, ये और 1 का स्क्वायर + 1 bx + c सॉरी × 1 हो जाएगा और फिर 1 - 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 2 ये, दिस एम्प्लाइज a = 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a = भैया 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर a = 2 हो जाएगा तो यहाँ से क्या है, चूँकि a + b, ध्यान दीजिएगा, चूँकि a + b = 0, इसलिए a = कितना हो जाएगा, -b हो जाएगा और a का मान है 2, 2 = b, -b है तो b का मान कितना मिलेगा, b = आपके पास हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से हमने b के भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जो कि -2 है। अब यहाँ से क्या है, देखो bc आया है तो यहाँ से क्या है, ठीक है ना, चूँकि
माइनस बी प्लस सी इक्वल कितना है 3 है। अब बी का मान कितना है -2, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 + सी इक्वल 3 और सी इक्वल कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमने सी का भी वैल्यू कितना निकाल लिया 1 निकाल लिया। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ए बी व सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास जो भी था वो था 3x + 1 x - 1 का स्क्वायर x - 1 और x² + 1 इक्वल ए की जगह पर हो जाएगा कितना 2/x - 1 और bx + c, b का वैल्यू कितना है -2 ठीक है ना, और x प्लस c का वैल्यू कितना है भैया 1 है बाई x² + 1। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का आसानी से अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, इतना नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट तो हो गया होगा अब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आंशिक भिन्न के जितने केस थे, केस नंबर 3, केस नंबर अगर 4 फॉलो करवाना है तो उस कंडीशन में हमने आपको बता दिया स्क्वायर करके, आप केस नंबर 4 भी इस प्रकार से कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से भैया हमने आंशिक भिन्न जितना भी था आपके सिलेबस में, मतलब आप ये समझिए कि मैं एक नया टॉपिक ही आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। अब मैं जब चैप्टर शुरू करूँगा 7n, तो वहाँ हम बार बार इस चीज़ का यूज करते रहेंगे, क्वेश्चन आसान होता रहेगा और तब आप लोगों को मज़ा भी आएगा, तब जब ये आप 2 वीडियो देख लेंगे तब। चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी वीडियो हमारा देख रहे होंगे। हाँ भैया बस बार बार कह रहा हूँ यार, एक चीज़ केवल, गर्मी लग रहा है इतना ज़्यादा, देखो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसको वीडियो अच्छा ना लगे उससे भी प्रार्थना है भैया हाथ जोड़ करके कि कमेंट करिए कि सर आपके अंदर ये कमी है, मैं कसम खाता हूँ उस कमी को मैं दूर कर दूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं सोचता हूँ कोई भी काम किया जाए एकदम मन से किया जाए यार, तो वो काम मैं मन से करना हूँ, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप ही बताएंगे कोई कमी, तब तो हम मानेंगे कि हाँ आप मेरे हितैषी हैं, कमी बताइए। चलिए दोस्तों नमस्कार।